जो आज કાકા બાપ ના રામ રામ હું આવી ગયો તમારી પાસે મુકેશ પરમાર ખબર લઈને આજ વાત કરલી તો જેવી રીતે વાત કરીએ કે આજ મધ્યપ્રદેશની કોંગ્રેસ પાર્ટીની આદિવાસી સ્વાભિમાન યાત્રાનો આજ સમાપન ઝાબામાં થયો એની સાથે ઝાબામાં यूथ कांग्रेसનો प्रदेश अध्यक्ष इसी समापन यात्रा में आज पहुंचे हैं और उनकी यात्रा लंबी चली 46 सीटों को लेकर वो यात्रा भी पहुंची है जिसमें आज विक्रांत भूरिया वहाँ यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी पहुंचे थे। इस समय हमारे साथ यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया भी है। किस तरह की इस यात्रा को आप देखते हैं, आपको काफ़ी अनुभव होगा किस तरह के आदिवासियों के अत्याचार होने की जिक्र कहीं सामने आया हो? देखिए, आदिवासियों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या मध्य प्रदेश में है, पर ये दुर्भाग्य की बात है कि सबसे ज़्यादा आदिवासियों पर अत्याचार पूरे देश में मध्य प्रदेश में हो रहा है। आप देखेंगे कि जब तक आदिवासी चुप है तब तक ये बीजेपी के लोग आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ाते जा रहे हैं। उनकी तीव्रता भी बढ़ रही है, दर्दनाक होते जा रहे हैं, स्वाभिमान को कुचलने वाले हैं। जब सीधी कांड होता है तब हम सब ने बैठकर ये निर्णय लिया कि अब बस बहुत हो गया। कमलनाथ जी के साथ हम बैठे, हमने बोला कि अब तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। पूरे प्रदेश में जहाँ भी आदिवासियों पर अत्याचार हो हमने लड़ाई लड़ी है। नेमावर कांड में सबसे पहले हम लोग पहुँचे, जब बहनों को गाड़ दिया था, 2 महीने तक भारती को इंसाफ नहीं मिला था। नीमच कांड में सबसे पहले हम पहुँचे, जब हमारे भाई को रगड़ रगड़ कर मार डाला था और ये सरकार और पुलिस उसको चोर साबित करने में लगी हुई थी। लटेरी में जब वन से, जो विदिशा खुद मुख्यमंत्री का जिला आता है, वहाँ से जब कोई लकड़ी ले जाता है, भले ही बोलने को पैसा कानून लग गया है पर कुछ अधिकार नहीं मिले जल जंगल ज़मीन के। जब वो लकड़ी ले जाते हैं घर पर जलाने के लिए, उनको गोली चला देती है वन महकमा। इसका जवाबदार कौन है? जवाब तो देना पड़ेगा। सिमरिया में बजरंग दल के कार्यकर्ता 2 आदिवासियों को पीट पीट कर मार देते हैं और जब एसपी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करता है उसका तबादला हो जाता है। तो बात साफ है, मणिपुर जैसा कांड जहाँ आदिवासी बहनों को नंगा कर बलात्कार करा जाए, इससे सिर्फ आदिवासी समाज की पूरी मानवता शर्मसार हो गई है। इस यात्रा में जब हमने शुरुआत करी सीधी से, हमें नहीं पता था कि इतना ज़्यादा जन समर्थन मिलेगा, क्योंकि अभी तक पूरी ताकत से उनके बीच में उनकी लड़ाई लड़ने के लिए और उनको ये विश्वास दिलाने के लिए हम तुम्हारे साथ हैं। आज मुझे बताइए, मध्य प्रदेश में जब हम उनके पास जाते हैं वो बोलते हैं हमें शिक्षा नहीं मिल रही है, हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है, हमें सुरक्षा भी नहीं दे पा रही है सरकार, हमें किसी तरह का मदद जो करना चाहिए समाज की वो नहीं कर पा रही है, स्वाभिमान की लड़ाई तक नहीं लड़ पा रही है सरकार भाजपा। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जितने भी मैंने आपको है, मणिपुर कांड में वहाँ सरकार किसकी है? बीजेपी की है। सीधी कांड किसने करा? भाजपा के नेता करा। सिमरिया जो सिवनी जिले में आता है वो कांड किसने करा? भाजपा के नेता ने करा। नेमावर कांड किसने करा? भाजपा के नेता करा। नीमच कांड किसने करा? भाजपा के नेता करा। लटेरी कांड किसने करा? भाजपा की जो सरकार है उसके लोगों ने करा, उनकी जो वन बल है उनने करा। तो बात साफ है, ये लोग हमारी लड़ाई नहीं लड़ने वाले और इसलिए हम पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासियों के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए, उनकी सोच की लड़ाई लड़ने के लिए, उनकी पहचान की लड़ाई लड़ने के लिए आज एक बहुत बड़ी लड़ाई आदिवासी समाज में चल रही है। वनवासी बनाम आदिवासी, हम लोग आदिवासी हैं जो इस देश के मूल निवासी हैं और बीजेपी आरएसएस के लोग हमको क्या बोलते हैं? वनवासी बोलते हैं। हम जंगली लोग नहीं हैं। आज मैं डॉक्टर बना, सर्जन बना, आज हमारे समाज के रोज एडवोकेट बन रहे हैं, पत्रकार बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, संतरी बन रहे हैं। अब हमारा समाज जंगली नहीं है, हम पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं। और ये बीजेपी क्या चाहती है? हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम वही ज़मीन पर जो बैठने वाले लोग हैं वही बन कर रहे हैं। इसलिए यह लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और इसमें जो ज़बरदस्त समर्थन मिला, और आश्चर्य की बात यह है कि आदिवासी समाज के साथ साथ सभी वर्गों का समर्थन मिला है, क्योंकि उन्होंने भी ये देखा कि ये लड़ाई मानवता की लड़ाई है। उन सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो पूरी टीम साथ में चल रही थी उसका भी धन्यवाद देता हूँ। पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूँ, जिनके बिना हम लोग अपना संदेश लोगों तक नहीं पहुँचा पाते। ये यात्रा 20 दिन तक चली, आज इसका समापन हुआ है कमलनाथ जी के उपस्थिति में और 36 आदिवासी विधानसभाओं तक हम पहुँचे हैं और 18 जिलों तक बहुत मेहनत करी। रात के 12-12, 1-1 बजे तक हम सभाएं लेते थे, सुबह 7 बजे उठकर फिर वापस से निकल जाते थे। कोशिश ये थी कि जगाना सबको, और मुझे पूरा उम्मीद है कि एक बार समाज जाग गया तो उनको फिर लड़ने के लिए, उनके लिए लड़ने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है और वही चीज़ करने में मुझे लगता है काफ़ी हद तक हम सफल हुए हैं। दूसरा, आपने कहा कि क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी यात्राओं से विधानसभा में वापसी कर पाएगी? प्रदेश की बात करें तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और मध्य प्रदेश की बात करें तो आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाली। क्या लगता है कि पुनः वापसी कर पाएगी? देखिए, ये देश है यात्राओं का। गांधी जी भी यात्राओं पर निकले, ज्योतिबा फुले भी यात्राओं पर निकले और क्रांति तो यात्राओं से ही आएगी। जब
राहुल गांधी जी यात्रा पर निकले पूरे देश की, कर्नाटका से जब गुजरे, कर्नाटका में 15 में से आदिवासी सीटों में से 14 आदिवासी सीट कांग्रेस जीती है, 15 में से। मतलब ज़बरदस्त फ़र्क पड़ता है। आदिवासी समाज क्या चाहता है? वो आपसे कुछ नहीं मांगता है, वो आपसे सम्मान मांगता है। अगर आप उनके पास में जाकर खाना खा लेंगे, बैठ जाएंगे, उनके दुख दर्द बांट लेंगे, उनकी आवाज़ बुलंद करने का काम करें, इससे ज़्यादा समाज को कुछ नहीं चाहिए। हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं और खुद जितना कमाएंगे उतना ही खाएंगे। अगर आधी रोटी खाना पड़ेगी तो वो आधी रोटी खाएंगे, पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, पूरी दमदारी से लड़ेंगे। और इस यात्रा से एक ज़बरदस्त परिवर्तन आया है, क्रांति आई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ, जितने भी संगठन थे आदिवासी, सब आदिवासी संगठनों ने इस यात्रा का स्वागत करा है। आप किसी भी संगठन का नाम ले लें, सब ने स्वागत करा, क्योंकि ये आदिवासी समाज की लड़ाई थी। और आज सबसे बड़ी लड़ाई जो आदिवासी समाज की है वो है भाजपा से, क्योंकि अत्याचार वो कर रही है। और इसमें सब लोग एक साथ आ रहे हैं और एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि भाजपा को उखाड़ फेंकना है, तभी ये समाज बच पाएगा, तभी ये समाज का कुछ भला हो पाएगा। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को आ रहा है, किस तरह का आपकी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी इसके लिए? देखिए, हमने तो एक आह्वान करा है। मैं मध्य प्रदेश में सब दूर से आता गया, मैंने यही आह्वान करा कि विश्व आदिवासी दिवस हम सबके आदिवासियों के सम्मान का पर्व है। पर जिस तरह की घटनाएं मणिपुर में हुई, सीधी में हुई और लगातार एक के बाद एक जघन्य अपराध आदिवासियों के खिलाफ बढ़ते जा रहे हैं, हम सबको सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करना चाहिए इस दिन हमें अपना विरोध जताना चाहिए, ज्ञापन देना चाहिए, मार्चे निकालना चाहिए, ताकि ये चीज़ समझ में आए बीजेपी को कि हम लोग सिर्फ आप ढोल बजा दो, धमाके बजा दो, हम लोग ढोल भी बजाते हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो हथियार के माध्यम से पूरी आवाज़ भी बुलंद करने का काम करते हैं। तो इस दिन आपको विरोध करना चाहिए, अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहिए, ताकि बीजेपी को भी पता लग जाए कि इस बार वो किसी भी तरह के प्रयत्न कर ले, फ्री में कितनी भी चीज़ें ले, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये था यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने कई 47 सीटों को यात्रा की, उन्हें आदिवासी सम्मान के बारे में यात्राएं की, उन्होंने ये भी कहा इन यात्राओं से आने वाले समय में सरकार बड़ा फ़ायदा मिलेगी, यानी कि विधानसभा चुनाव में जैसे राहुल गांधी ने भी यात्राएं की देश में, यानी कि भारत जोड़ो यात्रा, ऐसे एक उन्होंने मध्य प्रदेश में भी एक यात्रा की जिसमें आदिवासी स्वाभिमान यात्रा, यानी कि आदिवासी सीटों पर ये यात्रा, और आज झाबुआ में इसका समापन होने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी पहुंचे थे और उन्होंने आदिवासियों हित के लिए कई बातें की। तो यह भी हूँ तुम्हारी बस में फिर इतनी खबर अन जानकारी ने आवतरी काका बाबदा राम राम।